अगर आप जाते हैं चैट जीपीटी के पास या फिर गोर्क के पास, उससे आप पूछते हैं कि इस समय वर्तमान में विश्व वैश्विक समस्या क्या है, सबसे प्रमुख वैश्विक समस्या क्या है, तो वो आपको सिर्फ एक बताएगा। वो बताएगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है? बोलो, व्हाट डज मीन बाय क्लाइमेट चेंज? तो मेरा नाम है ज्ञानेश दीदी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक विशेष समस्या के बारे में कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका उपाय क्या है और ये इसके प्रभाव क्या होने वाले हैं। इस पर हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आपको कैसा लगा इसको आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि पृथ्वी के मौसम में लंबी अवधि के लिए बदलाव होना। पृथ्वी का तापमान जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है और असमान तरीके से मौसम बदलता है, तो इसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी वैश्विक समस्या बना हुआ है और आने वाले समय में इससे एक बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 6 मास एक्सटिंक्शन की स्टार्ट हो चुका है, अर्थात छठवीं महाविनाश, जिसमें सभी प्रकार के जीवों और पूरी तरह से जीवों का विनाश हो जाएगा। जो कि 5th मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, जिसमें डायनासोर थे और बाद में हम लोग का जीवन आया और अब ऐसा भी लग रहा है कि अब पृथ्वी से जीवन समाप्त होने वाला। चूंकि लगातार ऐसा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आपका जो अन्य तरह की प्रजातियां हैं, जो हमारे पशु पंछी हैं, इनकी अपनी अलग अलग प्रजातियां हैं वो हमारी विलुप्त हो रही हैं। जंगल कट रहे हैं तो इससे और भी तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर नदियों में बाढ़ आएगी, फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र हैं आसपास के, वो उनको डूबने की शंका हो सकती है, डूब सकते हैं। और सूखा है, अधिक बरसात है, सूखा है, कहीं पर अतिवृष्टि है, कहीं पर आपके भूकंप है, कहीं पर आपको बाढ़ है। ऐसी ऐसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और होने वाली है। लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमको लगता है ये प्राकृतिक है। भाई प्राकृतिक नहीं है, वो हमारे कारण है। आप जब अधिक तरह से CO2 का उत्सर्जन करते हैं, आप जब मीथेन का अधिक उत्सर्जन करते हैं, आप जब इनको अधिक आपका एमिशन करते हैं, तो यहाँ से आता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज होता क्या है? तापमान कैसे बढ़ रहा है? तापमान बढ़ रहा है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें आपका CO2 हो गया, जिसमें आपका मीथेन हो गया, जिसमें आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जिसमें आपका H2O आपका जो गैस के रूप में होता है वो हो गया। तो ये सारी जो गैसें होती हैं, ये गैसें क्या करती हैं कि वर्तमान जो आपका जो सूर्य से आपका एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब ये गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वातावरण से बाहर जाने नहीं देते हैं। हालांकि एक लेवल तक ये ग्रीन हाउस गैसें आवश्यक भी होती हैं। अगर सोचो, अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी पर जो हमारा जो जीवन है ना, यहाँ पर दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाएगा और रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसी कारण क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो हमारे जो इन्वायरमेंट को है उसके टेम्परेचर को बैलेंस करके रखती हैं। लेकिन अगर वही जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, चाहे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो, चाहे आपका मीथेन हो, चाहे आपका H2 आपका जो वहाँ पर जो आपका H2 आपका गैस ग्रुप चाहे वो हो, अगर ये गैसें अपनी एक क्षमता से अधिक बढ़ने लगेंगी तो क्या हो जाएंगी, ये गैसें क्या होंगी कि पृथ्वी से आने वाले सूर्य से आने जो गर्मी है उसको अधिक एब्जॉर्ब कर लेंगी, अवशोषित कर लेंगी और बाहर जाने नहीं देंगी। तो फिर इससे क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आपका 2024 है, इसके हर महीने पिछले साल के हर महीने से अधिक गर्म हो रहे हैं और जो आपका जो अगला महीना अगला साल आएगा वो इस वर्ष से अधिक गर्म होगा। तो ये टेम्परेचर तो लगातार बढ़ता जा रहा है और भी बढ़ेगा और भी बढ़ेगा। चूँकि क्यों हो रहा है ना, तो अगर इसकी बात के कारण क्या है, तो कारण है CO2 का अधिक उत्सर्जन करना और लगातार जंगल कटाई करना। तो जंगल कटेंगे तो वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो गैस बढ़ेगी और अगर गैस बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि जो एक बड़ा सा पेड़ होता है ना, उस पेड़ को बड़ा करने में 10 साल लगते हैं और एक बड़ा सा जो पेड़ होता है वो पेड़ अपने पूरे एक साल में 50 से 60 या करीब 40 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो एक साल में 40,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। तुम कितने पेड़ लगाओगे? अब तो आपका रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक साइकिल बन चुका है। साइकिल कैसे बन चुका है देखना ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो ग्लेशियर होंगे ना, ग्लेशियर पिघलेंगे। ओके, ग्लेशियर जब पिघलेंगे
और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो अंदर चट्टान मिलती है। वो जो चट्टान होती है वो होती है काली, और जो काला रंग होता है वो हीट को और एब्जॉर्ब करता है। तो हीट को और एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा मतलब और अवशोषित करेगा, तो और गर्म होगा, तो और ग्लेशियर पिघलेंगे। और जब ग्लेशियर सारे पिघलेंगे तो नदी में बाढ़ आएगी। नदी में बाढ़ आएगी तो फिर वो पानी जा करके जाएगा कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। फिर समुद्र का जलस्तर और बढ़ेगा। जलस्तर और बढ़ेगा तो जो तटीय क्षेत्र है आसपास के ना वो डूबेंगे। फिर एक जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर क्या हो जाती है? सूखेंगी। इस पर नदियाँ सूखेंगी। और भी समस्याएं आने ही वाली है, और आने वाले 2-3 दशकों में वो हमको देखने को पता चल जाएगी। मजा आया? नहीं आया? अभी और सुन लो। इसका जो अगला कारण है वो है लगातार वनों की कटाई, जिसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये क्यों होती है? जरा सोचिए, इसके थोड़ा सा विचार करिए क्यों होती है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों को रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? भाई एक बच्चा आया है, वो कहीं अपनी जगह लेकर तो आएगा नहीं, वो पानी लेकर आएगा नहीं, वो ऑक्सीजन लेकर के तो आएगा नहीं। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तब डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल कटते हैं। उस जंगल में जाकर इंडस्ट्री बनती है, वहाँ पर जाकर के मकान बनेंगे, वहाँ लोग रहेंगे। फिर क्या होगा? आपको दूध चाहिए, आपको दूध पीना है, आपको मांस खाना है, आप बीफ खाएंगे। उसको खाने के लिए आपको गाय को या भैंस को दूध चाहिए, तो उसको चारा चाहिए। अब चारा कहाँ से आएगा? जंगल कटेंगे वहाँ से आएगा। 70% जो खेती हो रही है भारत में ना, वो हो रही है सिर्फ जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए नहीं। फिर कहेंगे हमारा भुखमरी हो रही है, लोग भूखे रह रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्यों ना मरे? बोलो। हमें तो अपनी कामनाएं पूरी करनी है, हमें तो पीछे हटना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्यों हो रहा। हमें सोचना नहीं है, हमारे पास चेतना नहीं है ना, हमारे पास खुद का विवेक नहीं है ना। हमारे जो पूर्वज करते चले आए हैं हमें वही करना है, हमें कुछ अलग नहीं करना है। ये तो गलत होगा, वो तो गलत होगा। ये इंसान की निशानी नहीं होती है। एक बंदर होगा आपके घर में, बचपन से आप रख रहे हैं उसे, आप उसे जितना सिखा देंगे वो सारा काम करना सीख जाएगा। आपके अंदर कुत्ता होता है, कुत्ते भी बहुत सारा काम करना सीख जाते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कुत्ता कभी ये नहीं पूछेगा कि क्यों करना है। कुत्ता कभी ये नहीं पूछेगा कि क्या क्यों करना, मैं क्यों करूं, क्यों। क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। लेकिन हम भी तो ऐसे ही हैं, हम भी क्वेश्चन मार्क कहाँ करते हैं? क्यों, कैसे, कहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। तो हमारा जीवन उनसे अलग नहीं होता। लेकिन अगर कुछ सोचेगा तो यहाँ आपको सुनने आएगा। जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो इसलिए होता है, चाहे हमको दूध चाहिए, हमको मांस खाना है, हमको आदि चीज़ खाना है, तो जंगल कटेंगे। हमको बच्चे पैदा करना है, बच्चे की जनसंख्या मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए रहने जगह चाहिए, तो जंगल कटेंगे। आप डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो जंगल कट करेंगे। अब जब जंगल कटते हैं तो उससे क्या होता है? सैकड़ों और हजारों प्रजातियां होती विलुप्त हो जाती है। आज लोग कह रहे हैं कि जो बंदर है वो घरों में आ रहे हैं, जो आपका तेंदुआ है, जो आपका एक तरह से जंगली जानवर है, वो घरों में आ रहे हैं। वो घर में नहीं आ रहे हैं, हम उनके घरे पहुंच गए हैं। हम जंगल काट देंगे, वहाँ पर घर बना देंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री बना देंगे, तो कहाँ जाएंगे? वो विलुप्त हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। पशु पंछी सारे पेड़ में रहते हैं, पंछी भी सारे पेड़ में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और फिर हम क्या करेंगे? हम जो है पहुंच जाएंगे जंगल में दाना डालने के लिए। दाना खिला रहे हैं हम, तो वो दान करते हैं। हम दाना रख देंगे, हम पानी रख देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने नियमों का पालन करना जानती है। जब इंसान नहीं थे तब भी ये पशु पंछी सब जानवर थे और अच्छे से रह रहे थे। इनको हमारी जरूरत नहीं है। इनको हमको मुक्त कर देना है, खुला आज़ादी देना है। लेकिन हम कहाँ लोग हैं? यस या एक तो हो गया डिफोरेस्टेशन। तुम कितने पेड़ लगाओगे, क्या करोगे? एक तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो बारिश बहुत कम होगी, बारिश लगातार कम हो जाएगी। ऑक्सीजन का जो उत्पादन है, ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो कम रिलीज होगी। और जो हमारे पशु है, जो पंछी है, जानवर हैं, जंगली जानवर, उनकी संख्या बहुत कम होती जा रही है और ख़त्म होते जा रहे हैं। और ये एकदम विलुप्त के कगार पर हैं। इनकी प्रजातियां हैं वो लगातार के लिए एक्सटिंक्ट होती जा रही है, अर्थात वो ख़त्म होती जा रही हैं। हम क्या करने वाले हैं? एक तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, ये भी हो गया। अगला जो इसका सबसे प्रमुख कारण है वो आता है खेती से और पशुपालन से। खेती से, पशुपालन से भी मीथेन गैस एब्जॉर्ब होती है, सॉरी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं? तो मैं नॉर्मल ना भाई, जिएंगे तो खेती तो करेंगे ही करेंगे, तो वो तो होगा, उसे तो रोक नहीं सकते हो। अब एक ही उपाय होता है कि बच्चे पैदा ना करना। अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, अधिक नहीं बढ़ती है, एक कंट्रोल में रहती है, तो कुछ हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है, हल्का फुल्का। लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा।
विनाश तो होगा ही होगा। क्या लोगे बताओ? आप कहोगे हम ईवी स्टार्ट करेंगे, आप कहोगे हम गाड़ी कम यूज़ करेंगे, कितना कम यूज़ कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से कम बैक करना पॉसिबल नहीं है। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी। इस बार जो ठंडी पड़ी है, ठंडी भी सॉरी इस बार जो गर्मी पड़ने लगी है वो फरवरी से स्टार्ट हो गई थी। अब तुम सोच सकते हो अगर 12 महीने गर्मी ही रहती है, लगातार 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, जो हमारी फसलें होती हैं जिसको हम खाते हैं, जिनके कारण हम जीवित हैं, वो फसलें भी एक लिमिटेड टेम्परेचर तक ही हो सकती है। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो फसलें भी नहीं होंगी। बोलो, फसलें नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? बोलो बोलो बोलो। सूखा आएगा, सब कुछ आएगा, फिर सब चुन चुन कर मरेंगे एक तरफ से। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है? हमें तो अपना देखना है, अपना परिवार है, अपने बच्चे, अपनी नौकरी देखना है, ये अपना वो करते जाओ, देखते रहो, सब मरोगे। और अधिक जानना हो तो एक सोल्यूशन है क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए। आचार्य प्रशांत के गीता समागम से जुड़ जाओ। एक सोल्यूशन नहीं हो सकता और कुछ नहीं। क्या कर सकते हो तुम? क्योंकि अगर इंसान ही सही हो जाएगा, जो क्लाइमेट चेंज है ये इंसान के अंदर की हवस का प्रतीक है। इंसान अपनी भोग के लिए, अपनी ही कामनाओं के लिए इधर उधर विनाश करते जा रहा है, उसी का प्रभाव ये है। लेकिन अगर इंसान ही पूरी तरह से सही हो जाता है तो फिर इन समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। इसलिए आप लोग जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है, जिसने अगर लास्ट तक देखा है, मैं आपसे कहूँगा आप लोग आचार्य प्रशांत को सुने और उनके गीता समागम से, गीता सत्रों से जुड़े। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ कोई सोल्यूशन मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, जय हिंद।